इस वक्त मैं बात करना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं कि इनफर्टिलिटी असल में होती क्या है, कब एक कपल जो है वो किस वक्त वो ये कहे कि हमें अब इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण शाहिद है। मैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से वाबस्ता हूँ गुज़िश्ता तकरीबन 20-22 साल से। ये सेंटर पर्थ ऑस्ट्रेलिया से मुंसलिक है और यहाँ पर इसकी 2 ब्रांचें हैं, एक कराची में और एक लाहौर में। इस वक्त मैं बात करना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं कि इनफर्टिलिटी असल में होती क्या है, कब एक कपल जो है वो किस वक्त वो ये कहे कि हमें अब इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है। जो बेसिक इसमें सबसे सिंपल चीज़ है कि औरत की उम्र जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर औरत की उम्र समझे कि 30 साल से कम है तो वो 12 महीने तक इंतज़ार कर सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं। अगर सक्सेस हो गई तो ठीक है, वरना फिर आपको रुजू करना चाहिए डॉक्टर से। अगर वो 30 साल से ऊपर हैं तो सिर्फ 6 महीने का टाइम दें। 6 महीने के बाद अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, फिर ये मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। 30 साल से ऊपर 6 महीने का टाइम इसलिए है कि आपका एग रिज़र्व कम होता जाता है और बेहतर ये है कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाकर मिलें, उतना ज़्यादा आपका सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी उम्र 35 से अबव है और 40 है तो मैं कहती हूँ कि आप इसी वक्त आएँ अगर बेबी नहीं है तो यू नीड टू सी द डॉक्टर राइट नाउ, क्योंकि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, यू डोंट हैव लग्जरी ऑफ टाइम देन। तो ये बातें बहुत सिंपल हैं, क्लैरिटी के साथ हैं कि आपकी एज डिपेंडेंट है फीमेल की एज के ऊपर। जब आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि मुझे इनफर्टिलिटी का इशू है, सो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, जीपी से बात करनी है, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी है, किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करनी है, या कोई और जो आप समझते हैं कि कोई और हेल्थ प्रैक्टिशनर है उससे बात करनी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सबसे पहले अपना खुद रिसर्च करें कि मार्केट में कौन से सेंटर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी के मरीज़ों को देख रहे हैं। बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वो बड़ा कंफ्यूजिंग उन्होंने अपना स्टेटमेंट देते हैं सक्सेस रेट के बारे में और दूसरी जो उनकी जो आदाद व शुमार है उसके बारे में। तो ये आपका काम है कि आप सही सेंटर पे पहुँचें ताकि वक्त ना ज़ाया हो और आपको सही ट्रीटमेंट वक्त के ऊपर स्टार्ट हो जाए। हमारा ये सेंटर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी पहली असेसमेंट है वो बिल्कुल फ्री है। उसमें आप अपने शौहर को, दोनों जो कपल हैं वो एक साथ आएँ ताकि डॉक्टर आपका अच्छी तरीके से मुआयना कर ले, टेस्ट आपकी अपनी पुरानी रिपोर्टें भी ले आएँ अगर वो वैलिड हुई, वरना यहाँ पर कोई टेस्ट जो अगर आपको डॉक्टर कहे वो आप करवा लें और आप अपना असेसमेंट पूरा फ्री करवाएँ। और उसके बाद आप घर जाकर आप सोच सकते हैं कि आपको कहाँ पर, किस जगह पर बेहतर जो है वो सहूलियात मिल सकती हैं। हमारा सेंटर जो है वो फॉरेन एफिलिएटेड है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर के डॉक्टर्स के साथ लिंक्ड होती है। इसी तरीके से लैब में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बाहर से लिंक्ड होते हैं। सो हमारी सुपरविज़न जो है वो इंटरनेशनल लेवल और स्टैंडर्ड के ऊपर है। और वो जो चीज़ जो कोई जब कभी कपल्स कोई बाहर जाता है और बाहर जाकर इलाज कराता है वो आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर मुहैया है। तो उससे आपको ये सुकून होना चाहिए और इत्मीनान होना चाहिए कि आपको वही ट्रीटमेंट जो आप बाहर जाकर इतने पैसे खर्च करके करवाते हैं वो आपको आपके अपने शहर में, आपके अपने मुल्क में मिल रही है। मेरा ख़्याल है ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट के लिए कि वो कब डॉक्टर से रुजू करे और वो कहाँ पर जाए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद का जो सफ़र है वो रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ी-सी क्लैरिटी आई होगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप कब और किस जगह पर आएँ। थैंक यू सो मच।